Sairam children, how are you? I hope you all are fit and fine. Saira ma'am, yes ma'am, we are fit to find you. Okay, very good. Nice to hear that. And let us get on with today's English class. Are you ready? Yes ma'am. Okay, very good. Then let us begin the class by chanting Omkaram thrice. Please join your hands. Om. 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 Yes. Saram children. Now yesterday, I don't know how much you could hear. Yesterday I told you in short the story of Gulliver's Travels. Okay. There are Yes ma'am. four parts to the story. Actually, it's a novel. इंग्लिश में बहुत फेमस नॉवल है ये, जॉनथन स्विफ्ट ने लिखा है, एंड इट हैज फोर पार्ट्स टू इट, और रादर फोर वॉल्यूम्स टू इट, यू कैन से। फोर पार्ट्स में वो चार सफर पे निकलते हैं, चार वॉयजेस पे जाते हैं, और एक एक वॉयज लेके एक एक पार्ट बना है। वो बाय प्रोफेशन क्या थे? बाय प्रोफेशन एक सर्जन थे, यानी डॉक्टर थे। लेकिन कुछ दिनों बाद ही और कोई काम नहीं बचा था उनके पास, वो बोर होने लगे थे, और उनको ही लाइक टू विजिट न्यू प्लेसेस एंड सी न्यू थिंग्स। तो उनको नई नई चीजें देखना, नई नई जगह पर जाना, नई नई चीजें सीखना बहुत पसंद था। इसलिए वो निकल पड़ते थे एडवेंचर पे, शिप्स पे। तब प्लेन्स, एरोप्लेन्स नहीं था, बहुत साल पहले की बात है, इन द 18th सेंचुरी की बात है। ओके, 17 समथिंग में ये लिखा गया था। तो 18th सेंचुरी में तब एरोप्लेन्स नहीं थे। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वी हैड द शिप्स ओनली। शिप्स पे ही बैठ के जानी पड़ती थी, और वो सफर पे जाते थे अपने क्रू मेंबर्स के साथ, यानी अपने शिप में कुछ आदमी लेके वो निकल पड़ते थे। एंड ही वेंट टू फोर प्लेसेस, आई टोल्ड यू। फर्स्ट वन इज टू लिलीपुट आइलैंड। लिलीपुट आइलैंड में क्या थे? इतने छोटे छोटे ड्वार्फ्स थे, यानी बौने इंसान थे। ओके, उनके सामने वो जायंट जैसे लगते थे। फिर वो वहां से वापस आ गए। सेकंड पार्ट जो आपके लेसन में है, वहां पर गए, ब्रॉबडिंग में गए, जहां पे सारे जायंट्स रहते थे। उनके सामने वो इतने से थे। ओके, उनके सामने वो ही लिलीपुट जितने इतने छोटे छोटे से थे। हम उसको विस्तार से करेंगे, डिटेल्स में अपने लेसन में करेंगे। मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, कल का रिकैप। वहां से भी लौट के आए, बहुत सारे एडवेंचर्स हुए। और थर्ड में क्या? थर्ड में कहां पर गए? थर्ड में गए लापुटा आइलैंड में। डू यू रिमेम्बर लापुटा? आई टोल्ड यू यस्टरडे। वो क्या है? वो एक फ्लोटिंग आइलैंड है। वो धरती पे बैठता नहीं है, दैट्स अ फ्लोटिंग आइलैंड। आसमान में उड़ते ही रहते हैं। और वहां पे कौन रहते हैं? साइंटिस्ट रहते हैं, म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट, सारे फेमस लोग, सारे इंटेलिजेंट लोग रहते हैं। और पूरा दिन क्या करते हैं? सारे पूरा दिन वेस्ट करते रहते हैं, दे वेस्ट द होल डे लुकिंग फॉर सम यूजलेस एक्सपेरिमेंट्स। एंड वहां से भी लौट के आते हैं, और फोर्थ कहां पे जाते हैं? द आइलैंड ऑफ होयोनिम्स। ओके, लैंड ऑफ द होयोनिम्स। होयोनिम्स कौन है? टॉकिंग हॉर्सेस। वहां के इनहेबिटेंट्स, वहां के वासी कौन है? होयोनिम्स जगह के टॉकिंग हॉर्सेस। हॉर्सेस है, इंसान नहीं। और वो जो बहुत अच्छे हैं, बहुत काइंड हार्टेड है, और वो बात कर सकते हैं इंसानों जैसे, और सुन भी सकते हैं। एंड दे हैव फीलिंग्स लाइक द ह्यूमन बींग्स। और वहां पे छोटे छोटे साइज के, बहुत बदमाश, बहुत परेशान करने वाले मेन भी होते थे, ह्यूमन बींग्स भी होते हैं। उनको क्या कहते थे? याहूज। और वहां से इतने इन्फ्लुएंस हो गए अपने राइटर, Jonathan Swift was highly influenced and impressed by the Houyhnhnms that when he came back, वहां से भी उनको रेस्क्यू किया गया था। एक पोर्चुगीज सेलर उनको देख के उन्होंने उसको उनको अपने घर लेके आए, इंग्लैंड में वापस। लेकिन he was so influenced by the Houyhnhnms कि उनको सारे
पूरे लाइफ जितने मतलब उसके बाद से पूरे लाइफ उनको हॉर्सेस ही पसंद आने लगे. ही लव द हॉर्सेस. वो अपने स्टेबल में जाके रहते थे हॉर्सेस के पास अपना घर छोड़ के. एंड उसको इंसान अब और अच्छे बिल्कुल नहीं लगते थे, क्योंकि याहू से बहुत परेशान हुए थे वो, और देखा कि यूजलेस है. ह्यूमन बीइंग्स आर सिंपली यूजलेस. इससे अच्छे तो एनिमल्स है. इसीलिए एनिमल्स के प्रति उनके फीलिंग्स अच्छे होने लगे और ह्यूमंस को वो हेट करने लगे. दैट इज द एंड ऑफ द लेसन. यू कैन से इट इज अ सटायर. सटायर जब आप बड़े होंगे तो डिटेल्स में पढ़ोगे 11-12 में मे बी. सटायर्स क्या होते हैं? इंसल्ट होते हैं. ओके. थोड़े से मतलब थोड़े से कॉमेडी होती है, देयर इज अ कॉमिक एलिमेंट, लेकिन असल में ये इंसल्ट होता है किसी चीज के ऊपर. तो आपको ऊपर ऊपर समझ नहीं आएगा, लेकिन अंदर से इंटर मीनिंग जो होता है वो किसी को मॉक करने के लिए, किसी को इंसल्ट करने के लिए लिखा जाता है इन अ डिस्गाइज मैनर. थोड़े से कोटिंग, थोड़े से कवरिंग चढ़ा के किसी की इंसल्ट करना, वो दैट इज अ जॉनर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. ये एक तरह का राइटिंग है, इसको कहते हैं सटायर. दिस यू विल लर्न इन योर हायर क्लासेस. अभी के लिए बस ये स्टोरी जान लो, और इसका जो सेकंड पार्ट है लैंड ऑफ द ब्रॉबडिंग, वो अपने स्टोरी में है. सो वी विल कम टू द लेसन टुडे. आर यू लिसनिंग? कैन यू हियर? Yes, ma'am, I'm listening. ओके. एंड डिड यू लाइक द स्टोरी? मैंने जितना भी बताया शॉर्ट में. Yes, ma'am, it was very nice. यस, गुड. ये जब हम छोटे से थे तब हमने पढ़ा था, तब इतनी डिटेल में नहीं आती थी, बड़े होके समझ आई. सो लेट अस गो टू द लेसन. लेट मी शेयर द स्क्रीन. We will do some reading today. Okay. Has the screen loaded, children? Yes, ma'am, it has come. Okay, very good. Now we will go to the, first we will see the video from Tata Class Edge. Let us see the video in Yes, ma'am. short अपने लेसन के बारे में. Can you see and hear it? Yes, ma'am. Gulliver's Travels. Can you see and hear it, children? Has the screen come? Yes, ma'am. Okay, fine. This is a story about a sailor named Gulliver. Gulliver was on board a sailing ship. When they saw land after many days, the captain sent some sailors ashore to look for drinking water. Gulliver was one of them. Gulliver went to explore the land. When he looked back, he saw the other sailors rushing towards the ship in their boat. A giant was chasing them. Gulliver was scared and hid in a cornfield. He realized that everything in that strange land was huge. When some giants came to reap the corn, Gulliver shouted as loudly as he could. The giants looked at Gulliver in surprise. One of the giants took Gulliver to his house. He placed Gulliver on a very high dining table. The giant's 1-year-old son thought Gulliver was his dinner. When the baby put Gulliver's head in his mouth, Gulliver shouted loudly. The baby dropped Gulliver. But the baby's mother caught Gulliver in her apron.
She placed Gulliver on her bed and covered him with a handkerchief. Gulliver fell asleep and dreamt of his wife and children and his home. Okay. Okay, this much of the story we are having. Yes, So ma'am. this much of the story, whole novel का इतना ही part हमारे lesson में अभी तक के लिए है. So let us get on with that. We will start the reading. I will start the reading and आप मेरे बाद पढ़ना. I will ask you to read. I will start first. Please listen. Unit 7. गुलिवर या गलिवर जैसे भी बोलो, प्रॉपर नाउन है, आप इसको कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हो. इट इज नॉट अ मिस्टेक. ओके. Gulliver's Yes, ma'am. Travels. Okay. When a person, this is the just the what gist of it. Just listen. When a person tells the story of his life in his own words, it is called autobiography. Okay. ऑटोबायोग्राफी, ये गलिवर्स ट्रेवल्स आप कह सकते हो, ये एक ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है. दिस इज टेलिंग अबाउट हिज ओन एक्सपीरियंस इन लाइफ. अपने लाइफ के बारे में बताना, इसको कहते हैं क्या? ऑटोबायोग्राफी. गलिवर, Gulliver, a sailor, was once caught in the land of giants. This is how he describes his experience. Yes, गलिवर को क्या हुआ था? तो ऑटोबायोग्राफी का एक पार्ट है. एक बार वो जायंट्स के लैंड में फंस गए थे और उनके एक्सपीरियंसेस उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया अपने लेसन में. सो लेट अस स्टार्ट. ये डेट देखिए लिखा है उन्होंने, जब उन्होंने ये ट्रैवल किया था. देखो, कैन यू सी द शिप ओवर हियर? Yes, ma'am. Yes, he traveled in the ship. On the 16th of June, 1730, we discovered land. Our captain sent a dozen men with vessels for water, if any could be found. When we came to the land, we saw no river or spring or any inhabitants. I went on to explore. The country was barren and rocky. I turned back to join the crew, only to see them getting into the boat and rowing for life to get to the ship. Okay, this much we have read. Now, can you read after me? Then I will explain. On the 16th of June, On the 16th of June, 1730, 1730, we discovered land. we discovered land. Yes. Our captain Our captain sent a dozen men sent a dozen men with vessels for water, with vessels for water, if any could be found. if any could be found. Yes. When we came to land, When we came to land, we saw we saw no river no river or spring or spring, nor any inhabitants. nor any inhabitants. I went on to explore. I went on to explore. The country was The country was barren and rocky. barren and rocky. I turned back I turned back to join the crew, to join the crew, only to see them only to see them getting into the boat getting into the boat and rowing for life and rowing for life to get to the ship. to get to the ship. Okay.
Now I will explain. See, I told you it was written on the 18th century somewhat. तो 1730 का डेट है यहाँ पे. 16 June 1730 we discovered land. Now as you can see it is a part of a big story. तो पहले भी बहुत कुछ हो चुका है और ये लोग सफर पे थे. See, in this ship they were traveling in the ship or obviously in the sea. Okay, they were traveling for days. जब sailors travel करते हैं, it can be for days, for months or sometimes for years. साल भर का वो लोग कहीं जगह पर नहीं रुकते थे. उनके पास शिप में ही खाना होता था, पानी होता था. ओके, और वो लोग ट्रैवल करते थे पूरे दिन भर, पूरे साल भर वो ट्रैवल करते थे शिप में. और वो लैंड उनके आंखों के सामने नहीं आता था. तो देयर वाज ओनली वाटर 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 एंड वाटर एवरीवेयर. ओके, तो लेकिन क्या होता था, कभी कभी होता था कि आइलैंड या किसी लैंड के पास वो लोग आ जाते थे. तो दूर से उनके पास वो क्या था, टेलीस्कोप था. तो टेलीस्कोप से देख के उन्होंने देखा कि लैंड आ रहा है, लैंड नजदीक आ रहा है. तो उनके कैप्टन के, अभी शिप के जो मेंबर्स होते हैं उसको कहते हैं क्रू. क्या कहते हैं? क्रू. ओके, और उन क्रू के जैसे हमारे टीम के एक कैप्टन होते हैं. वी हैव अ कैप्टन. आई होप यू हैव सीन क्रिकेट मैच आपने देखा है. तो हर टीम का एक कैप्टन होता है. तो इस शिप के भी जो क्रू होते हैं, क्रू मेंबर्स होते हैं, इनके एक कैप्टन होते हैं जो कि हेड है. एंड एवरीवन लिसन्स टू दिस कैप्टन. कैप्टन की बात मान के सारे लोग चलते हैं. तो कैप्टन जो ऑर्डर्स देते हैं ये लोग मानते हैं. तो कैप्टन ने जो ऑर्डर दिया कि a dozen of men with water, with vessels for water if any. तो उन्होंने क्या हुआ कि कभी कभी होता था खाना तो रह जाता था लेकिन पानी की कमी हो जाती थी. बिकॉज ओके, एवरीवेयर इट इज वाटर, लेकिन चारों ओर पानी है. लेकिन ये सी वाटर कैसा होता है, क्या हम पी सकते हैं उसको? कैन वी ड्रिंक सी वाटर? No, ma'am. No. Why? Yes, it is salty. salty. It is salty. Correct. It is saline water or salty water. As we have read in EVS in 4th standard, you know what is saline water. Saline water we cannot have. And ऊपर से ये dirty भी है, purified नहीं है. तो इनको जगह जगह पर रुक के, हॉल्ट करके खाना और पानी, इसकी जो स्टॉक है इसको रिन्यू करनी पड़ती थी. तो they were out of water. They did not have water. और कैप्टन ने जब लैंड देखा तो he stopped the ship and he sent a dozen men out. dozen मतलब कितने? 12. Excellent, very good. तो 12 men को with pots यानी vessels यानी pots for taking water. उनके टाइम पे इतने ऑर्गेनाइज वाटर बॉटल्स नहीं होते थे. बस एक पॉट जैसा होता था, उसके अंदर पानी भर के लाते थे. तो पॉट्स के साथ 12 मेन को उन्होंने भेजा कि वहां से आप पानी लेकर आओ. वो लोग जब उतर के देखे, दे सॉ नो रिवर और स्प्रिंग और एनी इनहैबिटेंट्स. यानी कोई नदी भी नहीं देखी पानी कलेक्ट करने के लिए. नदी से ही तो हमें मीठा पानी मिलता है. तो बट दे डिड नॉट सी एनी रिवर और स्प्रिंग. स्प्रिंग क्या होता है? फाउंटेन. जो पहाड़ से झरना आते हैं, जो फाउंटेन्स होते हैं, उनको कहते हैं स्प्रिंग. उसमें भी शुद्ध पानी मिलता है, प्योर वाटर वी कैन गेट. बट दे डिड नॉट फाइंड एनी सच स्प्रिंग नॉर एनी इनहैबिटेंट्स. इनहैबिटेंट्स क्या है? जो रहने वाले लोग वहां के. वो लोगों से भी अगर पानी मांगते तो अपने घर से लाके वो दे सकते थे, लेकिन वो भी नहीं मिले इनको, कोई नहीं मिले. तो गलिवर आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर. गलिवर उतर के एक्सप्लोर करने लगे आइलैंड को. व्हाट इज एक्सप्लोर? एक्सप्लोर मतलब टू एग्जामिन केयरफुली. केयरफुली देखना, हर जगह को वो देख रहे थे. द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी. तो क्या देखा उन्होंने एक्सप्लोर करके? कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी. बैरन का मतलब क्या है? जैसे हम कहते हैं बंजर जमीन.
ओके यहाँ पे कुछ उपजाऊ नहीं है, दिस इज बैरन, यहाँ पे कुछ मतलब प्लांटेशंस नहीं है, ये बैरन है, बंजर है। और रॉकी, रॉकी मतलब पथरीला है, पत्थर से भरा है। And I turned back to join the crew, only to see them getting into the boat and rowing for life to get into the ship. तो वो ऐसे एग्जामिन कर ही रहे थे, एक्सप्लोर कर ही रहे थे, जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा अपने मेंबर्स के लिए, क्रू मेंबर्स के लिए। ही वाज सर्चिंग फॉर अदर्स, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि दे आर रनिंग अवे इन देयर बोट टुवर्ड्स द शिप। ओके, एक और चीज देखो, they used to travel in big ships, okay? बड़े से शिप्स पे ट्रैवल करते। ये बड़े से शिप्स जो मैं दिखा रही हूँ पॉइंटर से, आपको दिख रहा है ना? कैन यू सी? Yes, ma'am. यस। तो इतने बड़े शिप्स ना एकदम ये लैंड के पास नहीं आ सकते, ओके? तो लैंड के पास आने से क्या होगा, नीचे जो जमीन है ना, नीचे पानी बहुत ज्यादा गहरा नहीं होता है, इट इज नॉट डीप वाटर। तो ये शिप यहाँ पे रेक हो सकता है, टूट सकता है। अगर बहुत ज्यादा लैंड के पास आ गया शिप तो टूट जाएगा, ओके? इसीलिए ये बड़े बड़े शिप्स एकदम पास नहीं आ सकते। लेकिन अगर हमें लैंड पे उतरना है तो क्या करनी पड़ेगी, तो शिप्स के अंदर एक बोट होता था, ऐसे ऐसे राफ्टिंग बोट्स होते हैं। तो क्या करते हैं, शिप से अगर लैंड पे आना है तो शिप से ये बोट पहले तो नीचे समुंदर पे उतारते हैं, फिर ये लोग रस्सी के मदद से विथ रोप्स दे हैंग देमसेल्व्स एंड कम टू दिस बोट। फिर वो बोट को रो करके लैंड तक पहुंचते हैं। ओके, डिड यू गेट द प्रोसेस? आपको प्रोसेस समझ में आई? Yes, ma'am. यस। नहीं तो ये शिप बहुत ज्यादा पास नहीं आ सकती जमीन के, क्योंकि पानी ज्यादा डीप नहीं है और ये टूट जाएगा शिप, धक्का लग के। ओके, Yes, ma'am. फिर हाँ, और गलिवर ने क्या देखा, जब अपने क्रू मेंबर्स को ज्वाइन करने चाहते थे, उन्होंने देखा क्या कि ये बोट पे बैठ के सारे और क्रू मेंबर्स भाग गए, और वो लोग किसी चीज से डर के भाग रहे हैं, बहुत डरे हुए हैं और किसी चीज से डर के भाग रहे हैं सारे। हमने वीडियो में भी देखा कि उनको छोड़ के सारे चले गए, रोइंग फॉर देयर लाइफ टू गेट आउट ऑफ इनटू द शिप। तो शिप पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, बहुत डरे हुए थे। नाउ आई विल सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट, and I will read only one page because it is lot late and it is a big story, we will finish later on. तो एक और पैराग्राफ ही हम पढ़ते हैं। Before I could reach them, I observed a huge creature walking after them in the sea as far as he could. The water of the ocean reached only till his knees. However, the monster was unable to overtake the speeding boat. I turned back quickly and climbed up a steep hill with fields of barley on the other side and the corn rising up to 40 feet. There was a fence to pass from one field to other. Okay. Now, can you read after me? Before, Yes, ma'am. yes, before I could reach them, Before I could reach them, I observed I observed a huge creature a huge creature walking after them walking after them in the sea in the sea as far as he could. as fast as he could. The water of the ocean The water of the ocean reached only reached only till his knees. till his knees. However, However, the monster was the monster was
unable to overtake the speeding boat. The speeding boat. I turned back quickly I turned back quickly and climbed up and climbed up a steep hill a steep hill with fields of barley with fields of barley on either side, on either side, and the corn and the corn rising up to 40 feet. rising up to 40 feet. Yes. There was a fence There was a fence from one field to the other. from one field to the other. Yes. Very good. You have read well. Now I will explain to you. Before I could reach them, I observed a huge creature walking after them in the sea as far as he could. Yes, तो हमने क्या देखा कि they were running for their lives to get into the ship. शिप पर जाने के लिए बहुत डरे हुए थे और डर के वो लोग जल्दी जल्दी रो करके बोट को शिप तक लेके जा रहे थे, लेकिन किस चीज से डर रहे थे? अभी वो दिखा जिससे डर रहे थे. It was a huge figure creature here, he's saying, walking after them in the as far as he could. तो ये can you see the picture? ये giant उनके पीछे था और ये huge था, मतलब राक्षस जितना बड़ा था, लंबा, बहुत लंबा, और ये सी में उतरा था. लेकिन सी का पानी जबकि उनके लिए इतना गहरा था, लेकिन इनके लिए सिर्फ नी तक ही था. तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि ये कितने लंबे थे, कितने बड़े थे. ओके, वी गेट एन आइडिया ऑफ हिज साइज, बॉडी साइज. उनके बॉडी साइज इतने बड़े थे कि समुद्र का पानी भी यहाँ तक उनके नीज तक ही आ रहे थे, और इतने बड़े थे, और इसीलिए डर के ये लोग भाग गए गलिवर को पीछे छोड़ के. However, the monster was unable to overtake the speeding boat. वो भाग के इनको पकड़ने के लिए आए, लेकिन बोट बहुत तेजी से, बहुत फास्ट शिप की तरफ चला गया, and he was not able to catch them. वो पकड़ नहीं पाए और ये लोग निकल गए. I turned back quickly and climbed up a steep hill with fields of barley on either side. तो और गलिवर ने देखने के लिए कहाँ पे चढ़े थे? एक पहाड़ पर, एक स्टीप हिल पर चढ़े थे. स्टीप मतलब क्या होता है? जो जिनके स्लोप अच्छे होते हैं उनको नहीं कहते स्टीप. जो एकदम समान होते हैं, लंबे जैसे होते हैं और बहुत मतलब नुकीली होती हैं उनकी एजेस, उनके पीक्स, उनको कहते हैं स्टीप. वो ऐसे ही स्टीप हिल पर चढ़े, एक पहाड़ी पर चढ़ के देखा उन्होंने क्या, और पहाड़ी के दोनों साइड पे क्या थे? बार्ली के फील्ड्स थे, यानी ये खेत खलियान थे, उनके फार्म थे, उनके प्लांटेशन एरिया थे, और वहां पे बार्ली हो रही थी. बार्ली इज अ काइंड ऑफ सीरियल. वो एक तरह का फसल है जो कि सीरियल्स है, जैसे आपके यहाँ पे गेहूं होते हैं, हमारे यहाँ पे फिर राइस होते हैं, तो वैसे ही ओट्स होते हैं, और बार्ली एक काइंड ऑफ सीरियल विथ कॉर्न राइजिंग अप टू 40 फीट. और उसके पास, बार्ली के पास क्या उगते थे? कॉर्न. कॉर्न आपको पता है ना, भुट्टा. Yes, ma'am. भुट्टा या मक्का. कैन यू सी द पिक्चर हियर इन द नेक्स्ट पिक्चर, नेक्स्ट पेज? सी द कॉर्न. कॉर्न वाज 40 फीट हाई. ओके, मैक्स टू मैक्स हमारा इंसानों के साइज कितने हो सकते हैं? 5 फीट, 6 फीट, 6 and a half फीट. तो मान लो ये 40 फीट, यानी कितने टाइम्स? 5 8 yes, 5 8s are 40. So 8 times, 8 to 9 times उनसे बड़े थे. हमारे आकार से कितने बड़े? 8 टाइम्स बड़े. सिर्फ एक मक्के का प्लांट ही था, एक कॉर्न प्लांट ही इतना लंबा था, और उससे भी लंबे थे इंसान, मतलब जाइंट्स जो वहां पे रहते थे. तो 40 फीट के कॉर्न थे एंड
उन्होंने क्या देखा, एक खेत से दूसरे खेत पर जाने के लिए फेंसेस थे। फेंसेस मैंने आपको पहले भी बताया, रिप वैन विंकल में हमने देखा था कि फेंस एक बैम्बू से बनाए गए एक क्या है, बाउंड्री है जो हम लगाते हैं ताकि एनिमल्स अंदर आके प्लांट्स को नुकसान ना करें, खा ना जाए। ओके, वी पुट a fence, a boundary out of bamboos. So we will read till this much only, and we will take up the next part. Next भी है बहुत सारा, so we will take up in the next day. So I will come back to you. That's the end of today's class. I will come back to you. And I will stop presenting. Now tell me, हमने जितना तक कवर किया, आपको कोई क्वेश्चंस है उसमें? डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस? कुछ क्लियर नहीं हुआ हो आपके पास तो यू कैन आस्क मी. No, ma'am. Okay. And how did you like the story? Was the class good? Interesting? Yes, ma'am. Very good. Okay. वेरी गुड. वी ऑल लव लिसनिंग टू स्टोरीज, और ऐसे मैजिक वाले स्टोरीज हो तो और भी अच्छे लगते हैं, isn't it? We are lucky to have such good stories in our syllabus. Let us do the next part of it in the next video. Okay, तो आज के लिए इतना ही. Let us end the class today with Shanti Path. Join your hands. Om Shanti Shanti Shanti. Sairam children. Ma'am, Yes, do take care of yourselves and a happy weekend. ma'am, you too. Yes, thank you. Yes, ma'am. Thank you, ma'am.